हम जा रहे हैं हवा महल। यहाँ से हम पहले मेट्रो लेंगे, फिर उसके बाद हवा महल पहुंचेंगे। तो मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हूँ। तो जैसे कि आपने देखा कि मेरे पहले फर्स्ट व्लॉग में मैं दिखाया आपको कि कैसे था मेरा जर्नी जयपुर का। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि जयपुर में मेरा फर्स्ट टूरिस्ट स्पॉट क्या था। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हवा महल में। अभी हम लोग गेट के अंदर एंट्री कर लिए हैं और जैसे ही मैं अंदर गई तो इतना सुंदर व्यू था कि मेरे को लगा अब तो इसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो ये आप देख सकते हो, यहाँ का ये स्टार्टिंग पॉइंट यही है और फिर उसके बाद ये थोड़ा हिस्ट्री बताएगा हवा महल के बारे में, जो आप पढ़ सकते हो इसको। एंड यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट जो यहाँ पे वाटर फाउंटेन दिखता है, जो बहुत ही सुंदर लगता है। आप आराम से फ़ोटोज़ खींच सकते हो। मैंने तो 100 खींच लिए, आप अपना देख लेना। फिर उसके बाद ये आप देख सकते हो सीनरी कितना खूबसूरत है। लेकिन एंट्री करने के पहले यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ता है, जो 42 रुपीज़ का आता है आई थिंक सो। तो और आपको गाइडेंस भी लेना है तो आप 300 रुपीज़ के अंदर ले सकते हो एंड लैंग्वेज का 400 और आपको बता दूँ यहाँ पे 365 विंडोज़ है, जो मतलब एक साल में जितना दिन होता है उतना यहाँ पे खिड़कियाँ हैं। एंड बस ये रानी सब के लिए था और इतने छोटे छोटे खिड़कियाँ ताकि रानी सब बाहर देख पाए अपने सर्वेंट्स को, नौकर्स को, उनके एक्टिविटी में ध्यान रख सके कि वो क्या कर रहे हैं या किधर जा रहे हैं। वो सब इस खिड़कियों से देखती थी रानी। ये खिड़कियाँ आंगन के साइड खुलती है और दूसरी साइड रोड से भी खुलती है। तो मतलब जैसे फंक्शंस होता था तो वहाँ पे रानियाँ सब देखती थी कि सारे लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, तो उसी में ये सब देखती थी। या सैनिक गुजरते थे, युद्ध के लिए जाते थे, तो इसी चीज़ के लिए। तो जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, यही रोड साइड वाला है जहाँ पे मैंने आपको बताया था फंक्शंस, युद्ध के लिए जाना, यही सब में रानी नज़र रखती थी। जब हम दूसरे फ्लोर की तरफ बढ़े तो हमें यहाँ पे पेंटर्स दिखे जो हवा महल की पेंटिंग कर रहे थे। एंड इतना रियल लग रहा था कि जैसे ना हवा महल कैनवस के ऊपर छप चुका है पूरा। इतना रियल, इतना डिटेल, आई मीन लाइक वाओ। एंड यहाँ पे 2-3 पेंटर्स थे जो ये पेंट कर रहे थे, हवा महल की पेंटिंग कर रहे थे। और आप देख सकते हो इसके जस्ट आगे यहाँ पे आपको एक जंतर मंतर आराम से दिख सकता है और यहाँ पे पहाड़ सब भी दिख सकते हैं जहाँ पे और जैसे। तो जैसे ही आप आगे बढ़ते हो मतलब टॉप फ्लोर में, तो आपको पूरा सिटी ही दिख जाएगा, जहाँ पे आपको जंतर मंतर, आमेर फोर्ट, ये सब आपको दिख जाएगा टॉप फ्लोर में। तो मैं पहुंच गई टॉप फ्लोर में, जो कि 5th फ्लोर है। एंड जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे पूरा सिटी आपको दिख जाता है। साथ साथ सिटी ही नहीं, यहाँ पे आपको बहुत ही प्लेजेंट सा एयर का ठंडी ठंडी ब्रीज आता है आपके पूरे बॉडी तक। एंड मतलब इतना गर्मी था कि मैं तो पूरी पसीने हो गई थी। मेरे मामा मम्मी सब तो हाल बेहाल थे। लेकिन जब हम लोग टॉप फ्लोर में है तो बहुत ही ठंडा ठंडा हवा आ रहा था। लग रहा था जैसे थोड़ी देर और रहते ना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मतलब मेरे को तो मज़ा ही आ गया टॉप फ्लोर पहुँचने में। तो ये मेरा फेवरेट में से था। तो इसी महल में यहाँ पे पपेट शो भी चल रहा था। उन्होंने हमें खुद इनवाइट किया कि आप आइए इस पपेट शो को देखिए, 2-4 मिनट का ही बात है, आप देख लीजिएगा, इसमें नो चार्जेस है। तो फिर उसके बाद हम आ गए देखने और मेरे को इस चीज़ में ज़रूरी डिस्कस भी करना है।
ये बता रही थी कि जैसे ये पपेट शो ख़त्म हुआ तो फिर सब ऐसे ही चले गए। उन्होंने कहा था कुछ इनाम दे दीजिए, तो मैंने तो दे दिया हर 100 रुपये, 100 रुपीज़। लेकिन बाकी सब जैसे फॉरेनर्स भी आए हुए थे, जैसे आप देख सकते हो वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने दिया तो बस 10 to 20 रुपीज़ ही दिया था, और बाकी सब भी ऐसे ही सेम प्राइस में दे के चले गए थे। तो मेरा कहना है कि इन्हीं सब के कारण फोक्स आर्ट, म्यूज़िक, संस्कृति को जाग के रखे हुए हैं। अगर आप ऐसे इनको ऐसे बिहेव करते गए तो ये लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, और फिर हमारा ट्रेडिशन कल्चर भी कैसे सर्वाइव कर पाएगा। तो प्लीज़ आप ट्राई कीजिएगा कि इन्हीं लोग को सपोर्ट कीजिए, इनको ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, क्योंकि इन्हीं के कारण फॉरेनर्स आते हैं घूमने। यही रिप्रेजेंट करता है इंडिया को ऑफ द डाइवर्स कल्चर एंड डाइवर्सिटी का। और ये डोर कितनी ब्यूटीफुली से कार्व किया गया है। तो अब हम पहुंच चुके हैं स्कल्पचर गैलरी में, जहाँ पे आपको सारे स्कल्पचर्स मिल जाएंगे जो लाइक 17 AD से बने हुए हैं, 18 AD से बने हुए हैं, और बहुत सुंदर सुंदर स्कल्पचर्स बने हुए हैं। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो फाइनली हमने महल घूम चुका है, अब बारी है शॉपिंग की। तो हम लोग शॉपिंग करने आए हैं बापू धाम मार्केट, जहाँ पे आपको आराम से राजस्थानी क्लोथ्स मिल सकते हैं, लहंगा, राजस्थानी पोशाक मिल सकता है, ब्लॉक प्रिंटिंग मिल सकता है, घाघरा चोली मिल सकता है, बांधनी प्रिंट के भी कपड़े मिलते हैं। यहाँ पे आपको हर वैरायटी का यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमने बहुत सारी शॉपिंग की राजस्थानी कपड़ों की, एंड इसमें से मैंने भी कपड़े लिए हैं राजस्थानी, वो मैं कल पहनने वाली हूँ। तो कैसी ड्रेस ली है मैंने, ये जानने के लिए आपको मेरा कल का व्लॉग देखना पड़ेगा। तो घूमते घूमते हम लोग को लगी है बहुत ज़ोरों की भूख, तो हम लोग यहाँ पे फेमस रेस्टोरेंट में गए हैं, जहाँ पे स्नैक्स बहुत ही फेमस है, स्नैक्स और स्वीट्स के लिए, जिसका नाम है BMB। और ये बस 5 मिनट का ही दूरी है, लेकिन बहुत ट्रैफिक था तो इसलिए हम लोग को डर लग रहा था, तो हम लोग ऑटो से, ई-रिक्शा से चले गए रेस्टोरेंट में। अच्छी सी सीट में बैठने के बाद हम लोग डिसाइड करने लगे कि हम लोग क्या खाएंगे। एंड मैंने तो ऑर्डर किया था डोसा, मम्मी सोच रही थी कि क्या वो लेगी, लेकिन फिर उसके बाद वो भी डिसाइड कर ली कि वो भी डोसा लेगी। एंड यहाँ से जो व्यू होता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो माई चॉइस वॉज राइट। अच्छा हुआ मैं इसी सीट में बैठी। और इसी के साथ मैंने लस्सी भी ऑर्डर कर लिया था। अब बात है कि मैं बोर हो चुकी थी, तो मैं बोर होते थे थोड़ा मम्मी से बात कर लिया, और थोड़ी सी मैं ऐसे बदमाशी भी करने लगी, जैसे इस 2 क्लासों के साथ खेलने लगी। यहाँ की प्याज कचौड़ी बहुत ही फेमस है, तो यहाँ पर ज़रूर खाइएगा जयपुर में। और अगर आपने नहीं खाया तो आपने क्या खाया, जैसे हम लोगों ने नहीं खाया था वैसे ही। तो मेरा डोसा फाइनली आ गया 15 मिनट वेट करने के बाद। एंड इतना बड़ा डोसा, मतलब मैंने बहुत डोसा खाया हुआ है, लेकिन इतना बड़ा डोसा आज तक नहीं खाया हुआ है। सो विश मी बेस्ट ऑफ लक कि मैं खा पाऊँगी या नहीं।
और हाँ गाइज, मेरे को मत देखना, मम्मी का तो छोड़ ही दो। जो ये डोसा है इतना लंबा इतना बड़ा कि मेरे मामा और मम्मी भी साथ साथ खाए थे, तो फिर भी ख़त्म उन लोग से नहीं हो पाया। वो बहुत ट्राई किए, देवर लाइक अब तो पेट भर गया, अब नहीं खाया जाएगा। उन्होंने कुछ भी करके ये डोसा खाया था। तो हम लोग वापस चलेगा हवा महल के लिए, क्योंकि यहाँ का रात में लाइटिंग्स जो होता है वो बहुत ही प्यारा लगता है, और यही इसका मेन स्पेशल थिंग है इसकी, इसी के बारे में। तो इसलिए हम वहीं पे जा रहे हैं फ़ोटो खींचने। और यहाँ पे पिंक सिटी, जैसे कि आप जानते हो, यहाँ पे आराम से हम लोग पिंक सिटी देख रहे हो। हर दुकान पिंक 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 है। तो जिनका फेवरेट कलर पिंक है वो जयपुर में ज़रूर आइएगा, क्योंकि ये पूरा सिटी ही पिंक सिटी है। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पिंक सिटी, पूरा सिटी ही पिंक सिटी है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे आप ऑटो से घूमते रहोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे ऑटो में वेट कर रहे हो और देख रहे हो कि कब लाइटिंग आएगा। यहाँ पे भी आपको बहुत मज़ा आएगा। तो हम वापस से हवा महल में पहुँच चुके हैं, यहाँ का लाइटिंग्स देखने, क्योंकि नाइट के टाइम पे इसका व्यू और भी सुंदर हो जाता है। और जैसे कि आप जानते ही हो, मैंने 150 फ़ोटोज़ खींचे इधर ही खींच ली, जिसके कारण मेरा मेमोरी फुल हो गया गाइस। वो छोड़ो, लेकिन यहाँ पे आप ना राजस्थानी कपड़ा पहन के भी यहाँ पे फ़ोटो शूट कर सकते हो रेंट पे लेकर। एंड यहाँ पे आपको प्रिंट करके फ़ोटो कॉपी दे देगा आपको, और इसको आप आराम से एज अ मेमोरी के लिए डाल दीजिएगा। और मैं जब यहाँ पे फ़ोटो शूट करवा रही थी तब बहुत सारे लोग देख रहे थे, और वो भी यहाँ पे इस जहाँ पे मैं ये फ़ोटो खींची थी वो भी अप्रोच करने लगे कि मेरे को भी खींचना है, मेरे को भी खींचना है। पहले सब कोई नहीं खींच रहा था, लेकिन जब मैंने किया तो सब आने लगा। सो आई वॉज फीलिंग प्राउड ऑफ दैट। और साथ साथ ही लहंगा भी बहुत ही भारी था, जिसके कारण मेरे को बहुत गर्मी लग रही थी। और आई वाज लाइक कि जल्दी करो भैया, जल्दी फ़ोटो खींचो, क्योंकि इतना गर्मी जो था। लेकिन अब मेमोरी के लिए इतना तो कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे और एक्सप्लोर किए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया, एंड फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। तो जस्ट इसके बगल में, मतलब हवा महल के ही बगल में यहाँ पे मेट्रो स्टेशन है, तो आप आराम से यहाँ पे जा सकते हो अपने होटल में। मैंने तो इसी ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया था, एंड जब मैं गई तो पूरा ही खाली था, तो दैट वाज गुड फॉर मी, क्योंकि आई डोंट लाइक क्राउडेड स्पेस। तो मैं तो चली रेस्ट करने होटल में, और मैं आपको फिर से मिलती हूँ कल जयपुर में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू।